लखनऊ, वो शहर जिसे हम बागों का शहर कहते हैं, आज अपने बहुत बड़े मॉडर्न पार्कों के लिए भी जाना जाता है। लेकिन इन खूबसूरत हरे भरे पार्कों के पीछे एक बहुत ही गहरी और कह सकते हैं उलझी हुई कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें राजनीति है, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं और सत्ता का खेल है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन सी वजह है कि लोगों के लिए बना एक आम सा पार्क एक पॉलिटिकल हथियार बन जाता है। चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं कि कैसे लखनऊ की जमीन पर पार्कों के बहाने सियासत की बिसात बिछाई गई। देखिए, अगर आप पहली बार जनेश्वर मिश्र पार्क को देखेंगे तो ये आपको किसी शहरी जन्नत जैसा लगेगा। ये बहुत बड़ा है, हरा भरा है और यहाँ हर तरह की मॉडर्न सुविधाएं हैं। शहर की भागदौड़ के बीच ये एक सुकून देने वाली जगह है। लेकिन ये सिर्फ एक पार्क नहीं है, ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है। इसका साइज वही से सबसे अलग बनाता है। 376 एकड़ में फैला है ये पार्क। जानते हैं ये कितना बड़ा है? ये एशिया के सबसे बड़े शहरी पार्कों में से एक है। इसीलिए तो इसे शहर का हरा फेफड़ा या ग्रीन लंग भी कहते हैं, जो लाखों लोगों को ताज़ी हवा देता है। इसे बनाने की प्रेरणा लंदन के मशहूर हाइड पार्क से ली गई है। यहाँ दो बहुत बड़ी झीलें हैं, गोंडोला बोट राइड्स हैं और यहाँ तक कि एक असली MiG-21 फाइटर जेट भी खड़ा है। तो मतलब ये सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं है, ये एक वर्ल्ड क्लास एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको अपनी ओर खींचता है। पर इस हरियाली और खूबसूरती के नीचे सियासत की कई परतें छिपी हुई हैं। असल में जनेश्वर मिश्र पार्क सिर्फ जनता के लिए नहीं बनाया गया था। इसके बनने के पीछे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी था। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है दो पॉलिटिकल पार्टियों की, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। इनके बीच एक होड़ चल रही थी जिसे स्मारकवाद कह सकते हैं। तो जब समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने फैसला किया कि वो पिछली सरकार के 107 एकड़ वाले अंबेडकर पार्क से लगभग 4 गुना बड़ा पार्क बनाएंगे। ये एक तरह से साइज की लड़ाई थी। तो बात सिर्फ शहर के विकास की नहीं थी, ये तो अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका बन गया था। एक ऐसा कंपटीशन जिसमें स्मारक और पार्क एक दूसरे से बड़े और आलीशान बनाने पे जोर था, मानो हर ईंट एक पॉलिटिकल वोट हो। लेकिन जब इस तरह की लड़ाई टैक्स पेयर्स के पैसों से लड़ी जाए तो विवाद तो होना ही था। इन बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस के पीछे करप्शन के बहुत गंभीर आरोप लगे। ये कहा गया कि जनता का पैसा बुरी तरह बर्बाद किया गया। अगली सरकार ने जब जांच की तो एक अंदाजा लगाया गया कि इन पार्कों और स्मारकों को बनाने में करीब 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो सकता है। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि यकीन करना मुश्किल है। इसमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही नहीं बल्कि जमीन खरीदने और पुरानी इमारतों को गिराने का खर्च भी शामिल था। ये आरोप कितने गंभीर थे, इसका एक छोटा सा उदाहरण देखिए। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि पत्थर के जो हाथी लगभग 5 लाख रुपए में बनने चाहिए थे, उनके लिए सरकारी एजेंसी ने 60 लाख रुपए तक चुकाए, मतलब 10 गुना से भी ज्यादा। और राजनीति और पार्कों का ये अजीब सा रिश्ता तब और भी मजेदार हो गया जब 2012 के चुनाव आए। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर दिया कि बसपा का जो पार्टी सिंबल है यानी हाथी, तो जितनी भी हाथियों की मूर्तियां हैं उन्हें ढक दिया जाए। आपको पता है, इन पत्थर के हाथियों को छिपाने में ही 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो गए। मतलब जनता का पैसा एक राजनीतिक निशान को छिपाने के लिए। तो चलिए अब जरा इन नए दौर के बड़े बड़े राजनीतिक स्मारकों की तुलना लखनऊ की उस पुरानी पहचान से करते हैं जिसके लिए वो हमेशा से जाना जाता था, यानी बागों का शहर। स्क्रीन पर दिख रही ये दो तस्वीरें लखनऊ के पार्कों की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां बताती हैं। एक तरफ है नवाबी दौर के शांत और खूबसूरत बाग जो सुकून और आराम के लिए बनाए गए थे, और दूसरी तरफ है आज के विशाल राजनीतिक स्मारक जो ताकत का प्रदर्शन करते हैं। ये सिर्फ साइज का बदलाव नहीं है, ये मकसद का भी बदलाव है। जैसे दिलकुशा गार्डन को ही ले लीजिए। इसे 18वीं सदी में नवाबों के लिए एक शांत जगह के तौर पर बनाया गया था, एक शिकारगाह के तौर पर। इसका मकसद भव्यता दिखाना नहीं था बल्कि प्रकृति के साथ कुछ सुकून के पल बिताना था। ये आज के मेगा पार्कों की पॉलिटिकल सोच से बिल्कुल ही अलग है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि लखनऊ के ये पार्क आखिर हैं क्या? क्या ये शहर के फेफड़े हैं जो उसे ताज़ी हवा और जिंदगी देते हैं, या फिर ये सियासत की विरासत के भारी भरकम पत्थर के निशान हैं? और सच तो ये है कि ये दोनों हैं। वहाँ रहने वाले लोगों के लिए तो ये पार्क सुबह की सैर, परिवार के साथ पिकनिक और मौज मस्ती के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ वे शायद राजनीति को भूल जाते हैं,
लेकिन साथ ही ये पार्क राजनीतिक ताकत, उस होड़ और उस भारी कीमत की भी याद दिलाते हैं जो इन स्मारकों के लिए चुकाई गई। और ये हमें एक बहुत बड़े और यूनिवर्सल सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब कोई शहर जनता के नाम पर कुछ बनाता है तो उसका असली मकसद क्या होता है? लोगों की सेवा करना या फिर सत्ता की कहानी को पत्थरों में हमेशा के लिए दर्ज कर देना? और क्या ये दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं?